आज हम इस क्लास में पूरे 20 नंबर पक्के करने वाले हैं। मेरे प्यारे दोस्त, ये वो सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो बोर्ड परीक्षा में 42 बार लगातार आ चुके हैं और बोर्ड परीक्षा 2027 की परीक्षा में ये प्रश्न आपको 101% रखे हुए मिलेंगे। आज हम इस क्लास में बोर्ड परीक्षा 2027 की परीक्षा में फरवरी में सीधे पेपर में आने वाले टॉप 5 नंबर वाले प्रश्नों की बात करेंगे। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्त, ये वो सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो बोर्ड परीक्षा में हर साल 5-5 नंबर में आते हैं। यानी आज हम इस क्लास में पूरे 20 नंबर पक्के करने वाले हैं। मेरे प्यारे दोस्त, ये वो सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो बोर्ड परीक्षा में 42 बार लगातार आ चुके हैं और बोर्ड परीक्षा 2027 की परीक्षा में ये प्रश्न आपको 101% रखे हुए मिलेंगे। मैं ये दावे के साथ 101% कह सकता हूं क्योंकि ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में हर साल 5-5 नंबर में आते हैं। अगर आप कक्षा 12 के स्टूडेंट हो तो इन प्रश्नों को हल्के में मत लेना, अच्छी तरह से तैयार कर लेना। अगर आपने इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से तैयार कर लिया तो आपके 20 नंबर पक्के, यानी आज हम इस क्लास में पूरे 20 नंबर पक्के करने वाले हैं। तो एक एक करके प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 1, तो प्रश्न नंबर 1 को हल करते हैं। सत्यापित कीजिए, सत्यापित कीजिए कि यानी सिद्ध कीजिए, प्रूव कीजिए। जो यहां पर समीकरण दिया हुआ है y बराबर a इंटू कॉस एक्स माइनस बी इंटू साइन एक्स, अवकल समीकरण, अवकल समीकरण, ओके, जो यहां पर दिया हुआ है अवकल समीकरण का एक हल है। मेरे प्यारे दोस्त, इस प्रश्न का कहना यह है कि इस समीकरण की सहायता से मेरे को यह सिद्ध करके देना है। तो सबसे पहले इस समीकरण को नोट कर लेते हैं, उसके बाद ही इसका ये सिद्ध करके इसे देंगे। तो लिखेंगे दिया है, तो इस समीकरण को नोट कर लेते हैं अच्छी तरह से। माइनस बी इंटू साइन एक्स। अब मेरे प्यारे दोस्त, हम ये देखेंगे कि जो मेरे को सिद्ध करके देना है, जो प्रूव करके देना है, उसमें अधिकतम अवकलन कितनी बार हुआ है और किसके सापेक्ष हुआ है। अधिकतम अवकलन 2 बार हुआ है क्योंकि तृतीय कोटि का अवकलज है और किसके सापेक्ष अवकलन हुआ है, x के सापेक्ष। तो हम अधिकतम अवकलन 2 बार करेंगे, x के सापेक्ष करेंगे। तो हम लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ओके, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो मैंने लिखा x के सापेक्ष अवकलन करने पर। इस लाइन का मतलब होता है कि दोनों ओर डी अपान डी एक्स लेने पर। तो दोनों ओर हम डी अपान डी एक्स लेंगे, डी अपान डी एक्स बाई बराबर डी अपान डी एक्स। इसे नोट करेंगे। क्लियर। जब हम y का करेंगे अवकलन x के सापेक्ष, तो y को हम d के साथ लिखेंगे, dy अपान डी एक्स बराबर, इस ब्रैकेट में 2 पद हैं, प्रत्येक पद का x के सापेक्ष अवकलन होगा। ठीक है, जब हम इसका करेंगे अवकलन तो a को बाहर निकालेंगे, a है अचर राशि। अब हम करेंगे cos, cos x का x के सापेक्ष अवकलन। तो cos का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन x, ओके, माइनस है तो माइनस। जब हम इस पद का अवकलन करेंगे तो b को बाहर निकालेंगे, b है अचर राशि। साइन का करेंगे अवकलन, साइन का cos। क्लियर, आई होप समझ आया होगा। ओके ठीक है भाई, इसे नोट करेंगे। माइनस को बाहर निकालेंगे, पहले लिखेंगे, ओके, माइनस a इंटू साइन एक्स माइनस b इंटू कॉस एक्स। अब हम पुनः करेंगे x के सापेक्ष अवकलन क्योंकि अधिकतम अवकलन मेरे को 2 बार करना है। ठीक है, तो लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो मैंने लिखा पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यानी पुनः दोनों ओर डी अपान डी एक्स लेने पर। इसे नोट करेंगे। ठीक है भाई, इसे नोट करेंगे, माइनस a इंटू साइन एक्स माइनस b इंटू कॉस एक्स। अब इसको हम अवकलन के नियम के अनुसार लिखेंगे, डी स्क्वायर बाई अपान डी एक्स स्क्वायर। क्लियर, इसको मैंने अवकलन के नियम के अनुसार लिखा।
बराबर, इस ब्रैकेट के अंदर दो पद हैं, प्रत्येक पद का x के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे। जब इसका करेंगे तो -a को बाहर निकालेंगे, अचर राशि है, और साइन का अवकलन cos, ओके, cos x, माइनस है तो माइनस। जब हम इस पद का अवकलन करेंगे तो b को बाहर निकालेंगे, अचर राशि है, और cos का अवकलन करेंगे तो माइनस साइन, ठीक है, माइनस साइन x। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे सरल करेंगे, ठीक है, -a इंटू कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस b इंटू साइन एक्स। मेरे प्यारे दोस्त, अब हम इन दोनों पदों से माइनस कॉमन लेंगे, क्लियर, तो इसे सेम टू सेम नोट करेंगे। जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, ठीक है, उल्टे हो जाएंगे, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा। आई होप समझ आया होगा, क्लियर। इसे हम डालेंगे समीकरण 1, इसकी शकल इससे मिल रही है, a cos x माइनस b इंटू साइन एक्स, ठीक है भाई, इसकी शकल इससे मिल रही है, तो इसके स्थान पर हम समीकरण 1 से y पुट करेंगे, यानी y लिखेंगे, तो लिखेंगे इसे हम सेम टू सेम माइनस, इसके स्थान पर y रखेंगे। ये मान, इसका मैंने मान कहां से लिया, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है भाई, समीकरण 1 से। अब हम y को इधर लाएंगे, ये पद माइनस का है प्लस में आएगा, बराबर 0। यही मेरे को सिद्ध करके देना था, ओके, तो हम लिखेंगे हिंस प्रूव्ड। आई होप समझ आया होगा, क्लियर। तो आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद हम प्रश्न नंबर 2 को हल करेंगे, ओके। अब हम प्रश्न नंबर 2 को हल करेंगे। दूसरा प्रश्न, अवकल समीकरण, यहां पर ये अवकल समीकरण का, ठीक है, समीकरण दिया हुआ है, को हल कीजिए। तो सबसे पहले इस अवकल समीकरण को नोट करेंगे, तो लिखेंगे दिया है dy अपॉन dx बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान में 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहले हम चरों को पृथक करेंगे, x वाले चर अलग, y वाले चर अलग, ओके। आई रिपीट, मैंने कहा सबसे पहले हम क्या करेंगे, चरों को पृथक करेंगे, ठीक है, x वाले चर अलग, y वाले चर अलग। तो इसकी इससे गुणा करेंगे, इसकी इससे गुणा करेंगे, ठीक है भाई। जब इसकी इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा, dy बराबर इसकी इससे गुणा करेंगे, ठीक है। तो मैंने चरों को पृथक कर लिया, यानी अलग अलग कर लिया, x वाले चर अलग, y वाले चर अलग, यानी इसकी इससे गुणा होगी, तो इधर क्या y वाले चर है, इसकी इससे गुणा मैं कराऊंगा, ठीक है। जब हम इसकी इससे गुणा कराएंगे तो क्या, इधर x वाले चर है। अब इसको हम इधर लिखेंगे, इसको दूसरी तरफ, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है, बात एक ही है। इसको मैंने इधर लिखा, इसको हम दूसरी तरफ लिखेंगे। अगर आपको अवकल समीकरण के प्रश्न मिल जाएं तो हम समाकलन करते हैं। अब हम समाकलन करेंगे तो लिखेंगे दोनों ओर समाकलन करने पर, यानी इंटीग्रेशन करने पर, तो लिखेंगे दोनों ओर समाकलन
करने पर, तो मैंने लिखा दोनों ओर समाकलन करने पर यानी इंटीग्रेशन करने पर, तो दोनों ओर हम समाकलन का सिंबल लेंगे यानी चिन्ह। अब मेरे प्यारे दोस्त हम समाकलन करेंगे, तो अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। इस ब्रैकेट के अंदर दो पद हैं, प्रत्येक पद का x के सापेक्ष समाकलन होगा, तो प्रत्येक पद को हम सेपरेट करेंगे, अलग अलग करेंगे। इस ब्रैकेट के अंदर दो पद हैं, प्रत्येक पद का y के सापेक्ष समाकलन होगा, तो प्रत्येक पद को हम सेपरेट करेंगे यानी अलग अलग करेंगे। ठीक है, समाकलन का सिंबल 1 इंटू डी एक्स, प्लस है तो प्लस समाकलन का सिंबल एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ओके, बराबर 1 इंटू डी वाई, प्लस है तो प्लस समाकलन का सिंबल वाई स्क्वायर, बाहर मेरा dx। अब हम करेंगे मेरे प्यारे दोस्त समाकलन, ठीक है, इधर x के सापेक्ष, तो बना है अचर राशि, अचर राशि का समाकलन जो d के साथ चर राशि होती है वो हम दे देते हैं x, प्लस है तो प्लस, चर की पावर अचर घात है तो अचर घात में हम एक जोड़ेंगे, दो में एक जोड़ेंगे 3। अब ये अचर घात नीचे लिखेंगे, क्लियर, इधर समाकलन हो गया। इधर करेंगे वन का करेंगे, वन है अचर राशि, अचर राशि का समाकलन क्या होता है, जो डी के साथ चर राशि होती है वो हम दे देते हैं बाई, प्लस है तो प्लस, इधर करेंगे बाई स्क्वायर का, तो चर की पावर अचर घात तो अचर घात में एक हम जोड़ेंगे, ठीक है, दो में एक जोड़ेंगे 3, बाई की घात 3। अब ये अचर घात नीचे लिखेंगे प्लस, क्लियर। अब इधर हम लासा लेंगे तो 3 आएगा, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, इसकी इससे गुणा होगी 3x प्लस x की घात 3 बराबर, इधर हम लासा लेंगे तो 3 आएगा, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, ओके, तो 3 बाई प्लस बाई की घात 3 प्लस 3 से, यह है समाकलन अचर, यह हम कहें समाकलन नियतांक, समाकलन नियतांक, यह हम कहें अचर, ठीक है। जब हम समाकलन करते हैं, अनिश्चित समाकलन करते हैं, यह है अनिश्चित समाकलन, ठीक है। अगर समाकलन पर लिमिट ना हो तो उस समाकलन को हम अनिश्चित समाकलन करते हैं। जब हम अनिश्चित समाकलन करते हैं तो अनिश्चित समाकलन करने के बाद समाकलन नियतांक यानी समाकलन अचर से जोड़ देते हैं, क्लियर। तो मेरे प्यारे दोस्त यह है अनिश्चित समाकलन, इसलिए मैंने सी जोड़ा है, 3 से 3 कट जाएगा, नोट करेंगे इसे। यही मेरा फाइनल आंसर है, ओके, यही मेरा फाइनल आंसर है। तो प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हो गया, आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 3 को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 3, तो प्रश्न नंबर 3 को हल करते हैं। अवकल समीकरण, यहां पर जो अवकल समीकरण का समीकरण दिया हुआ है को हल कीजिए, यानी इस अवकल समीकरण को हल कीजिए। तो सबसे पहले इस अवकल समीकरण को नोट करेंगे, तो लिखेंगे दिया है, ठीक है, तो नोट करेंगे सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10 बाई, ठीक है, डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर बाई इंटू 10x, ठीक है, इंटू डी वाई बराबर 0, क्लियर। इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये पद प्लस का है माइनस में जाएगा, नोट करेंगे इसे। अब हम चरों को पृथक करेंगे, उसके बाद समाकलन करेंगे, यानी चरों को पृथक करने पर लिखेंगे, ठीक है। अगर आप लोग लिखो तो लिख दूं, ठीक है, अगर नहीं लिखो फिर भी नंबर पूरे मिलेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे चरों को पृथक करने पर, लेकिन हम नहीं लिखेंगे क्योंकि पेपर में आपके पास इतना समय नहीं होता है कि हर एक पॉइंट को मेंशन कर सकें, ठीक है, केवल मेन पॉइंट को मेंशन करना, ओके।
तो मेरे प्यारे दोस्त हम चरों को पृथक करेंगे, x वाले चर अलग और y वाले चर अलग, ठीक है। तो इधर हम x वाले चर रखेंगे, उधर y वाले चर, तो इसमें x है, इसमें x है, इसमें x है, ठीक है। तो इसको हम इधर लाएंगे, इसको tan x को, इसमें क्या है y चर, इसमें क्या है y चर, इसमें y चर, तो इसको हम इधर लाएंगे, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे सेक स्क्वायर x इंटू, ये बट्टे में आएगा, ठीक है, tan x बट्टे में आएगा dx बराबर माइनस है तो माइनस, इसे नोट करेंगे, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। ये बट्टे में आएगा, इसको हम इधर लाएंगे tan y को, तो यह है गुणा में और बट्टे में आएगा, ठीक है, dy। अब हम दोनों ओर क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, तो लिखेंगे समाकलन करने पर, यानी दोनों ओर समाकलन का सिंबल लेंगे। समाकलन करने पर, या हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि दोनों ओर समाकलन करने पर, बात एक ही है, ठीक है। तो दोनों ओर समाकलन का सिंबल लेंगे, ओके। अब हम करेंगे समाकलन। तो मेरे प्यारे दोस्त, एक होता है सूत्र जिसकी सहायता से हम करेंगे समाकलन, मिनटों का काम सेकंडों में। तो सूत्र क्या होता है, मैं लिख देता हूं, ओके। चूंकि समाकलन का सिंबल एफ एक्स, एफ सिंगल डैश एक्स, इसका अपकलन ऊपर उपस्थित है, ठीक है। तो ये सूत्र होता है, इस सूत्र की सहायता से करेंगे मेरे प्यारे दोस्त। इसका एफ एक्स का अपकलन ये है एफ सिंगल डैश एक्स, ठीक है। तो ये है सूत्र। अब हम देखेंगे कि इस समाकलन में वो कौन सी चर राशि है जिसका अपकलन उपस्थित है, tan का सेक स्क्वायर, ठीक है, अपकलन उपस्थित है, इधर tan का सेक स्क्वायर अपकलन उपस्थित है। तो इन दोनों का हम समाकलन, इसका इसका इस सूत्र की सहायता से करेंगे, मिनटों का काम सेकंडों में होगा, क्लियर। तो लॉग, अब यहां पर क्या लिखेंगे, जिस चर राशि का अपकलन उपस्थित हो, ठीक है। तो यहां पर इसका अपकलन ये उपस्थित है, तो मैंने इसको लिखा, इसका अपकलन ऊपर उपस्थित है, तो इसको लिखेंगे tan x। और लॉग वाले जितने भी सूत्र आप लोग तैयार करो, याद करो, तो वो मापांक में तैयार करना, ठीक है। माइनस है तो माइनस लॉग, और मापांक में इधर देखेंगे कि इस समाकलन में वो कौन सी चर राशि है जिसका अपकलन उपस्थित है, tan y का सेक स्क्वायर y अपकलन है, तो इसको हम लिखेंगे, यह है अनिश्चित समाकलन। जब हम अनिश्चित समाकलन करते हैं, ठीक है, तो अनिश्चित समाकलन करने के बाद समाकलन c जोड़ देते हैं, समाकलन नियतांक, या हम कहें समाकलन अचर, ठीक है, c, क्लियर। मेरे प्यारे दोस्त, अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। अगर आपको अपकल समीकरण के प्रश्नों में प्रत्येक पद में एक जैसी राशि मिल जाए, जैसे लॉग लॉग, मापांक मापांक, तो हम समाकलन नियतांक यानी समाकलन अचर के साथ भी वो चर राशि लेते हैं, यानी वो राशि लेते हैं, ठीक है। आई रिपीट, मैंने कहा अगर आपको अवकल समीकरण के प्रश्नों में प्रत्येक पद में सेम टू सेम राशि मिल जाए, जैसे लॉग मापांक लॉग मापांक, तो हम वो राशि समाकलन अचर या हम कहें समाकलन नियतांक के साथ भी लेते हैं। तो लॉग है तो इधर भी हम लॉग लेंगे, मापांक, और यह है समाकलन अचर या हम कहें समाकलन नियतांक। और समाकलन नियतांक कुछ भी हो सकता है, C2 C1 C डबल डैश C डैश, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, एनी पॉइंट आप कुछ भी ले सकते हो। यह है समाकलन अचर, क्लियर। आई होप समझ आया होगा। अब इसको हम इधर लाएंगे, ओके, किधर लाएंगे, इसको हम इधर लाएंगे, लॉग मापांक में C, क्लियर।
अब इसको हम एक सूत्र होता है जिसकी सहायता से लिखेंगे, चूंकि log m इंटू एन बराबर log m प्लस log n, इस सूत्र की सहायता से लिखेंगे। तो इसकी शकल इससे मिल रही है, इसको हम इस रूप में पुट करेंगे यानी लिखेंगे। ठीक है भाई, तो log मापांक tan x इंटू, ठीक है, मापांक में tan y और बराबर मेरा log मापांक c। क्लियर मेरे प्यारे दोस्त। अब इसको हम लिखेंगे, एक सूत्र होता है जिसकी सहायता से लिखेंगे, चूंकि मापांक z1 इंटू मापांक z2 बराबर, मापांक के अंदर हम लिख सकते हैं, ये भी मापांक में है, ये भी मापांक में, तो दोनों को हम एक साथ मापांक के अंदर लिख सकते हैं। यह है सूत्र। ठीक है, तो इसकी शकल इससे मिल रही है, इसको हम इस रूप में लिखेंगे। अब हम तुलना करेंगे यानी कंपेयर करेंगे, लिखेंगे तुलना जब हम तुलना करते हैं यानी कंपेयर करते हैं तो तुलना में सेम टू सेम राशि छूट जाती है। तो लॉग से लॉग छूटेगा और मापांक से मापांक छूटेगा। ठीक है, और लॉग से लॉग छूटेगा और मापांक से मापांक छूटेगा, तो क्या बचेगा, tan x इंटू tan y बराबर c। यही मेरा फाइनल आंसर है। ठीक है, यही मेरा फाइनल आंसर। तो प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हो गया, आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 4 को हल करेंगे। ओके, आई होप समझ आया होगा, तो नोट करिए। क्लियर। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 4 को हल करेंगे। हर एक प्रश्न का गर्दा उड़ाएंगे, हर एक चैप्टर का गर्दा उड़ाएंगे, हर एक प्रश्नावली का गर्दा उड़ाएंगे। ओके, तो बने रहिए मेरे साथ अपने चैनल पर। यार आप लोग वीडियोस देख लेते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो आई नीड योर सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, तो अब हम प्रश्न नंबर 4 को हल करेंगे। बिंदु यानी इस बिंदु से गुजरने वाले यानी होकर जाने वाले ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे दोस्त, इसने कहा है कि ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र इस बिंदु से होकर जाता यानी गुजरता, जिसका अवकल समीकरण, यहां पर अवकल समीकरण दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले इस अवकल समीकरण को नोट कर लेते हैं। दिया गया अवकल समीकरण, तो मैंने लिखा दिया गया अवकल समीकरण, यह हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि दिया है। ठीक है, बात एक ही है, नोट करेंगे। मेरे प्यारे दोस्त अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। इसका मतलब क्या है, y सिंगल डैश का मतलब है कि प्रथम कोटि का अवकलज। ठीक है, दैट इंप्लाइज dy अपॉन dx, प्रथम कोटि का अवकलज। जितने डैश होते हैं उतनी ही बार अवकलन होता है। ठीक है, अगर हम कहें y डबल डैश क्या है, द्वितीय कोटि का अवकलज यानी 2 बार अवकलन हुआ है, और यहाँ पर क्या है y सिंगल डैश यानी 1 बार अवकलन हुआ है प्रथम कोटि का अवकलज। ठीक है, यानी एक कोटि का अवकलज। जितने डैश होते हैं उतनी ही कोटि का अवकलज होता है। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, दैट इंप्लाइज जिसे हम लिख सकते हैं dy अपॉन dx। ओके, इसको हम सेम टू सेम नोट करेंगे, e की पावर x इंटू साइन x। अब हम चरों को पृथक करेंगे, x वाले चर अलग, y वाले चर अलग। तो हम लिखेंगे चरों को पृथक करने पर, लेकिन पेपर में आपके पास इतना समय नहीं होता है कि A to Z जानकारी दे सके। ठीक है, जितना हो सके डायरेक्ट हल करना स्पष्ट रूप से। ठीक है, अब dx को हम इधर लाएंगे क्योंकि इधर चरासी क्या है x, dy बराबर, ठीक है, e की पावर x इंटू साइन x और बाहर मेरा dx।
अब हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो लिखेंगे दोनों ओर समाकलन करने पर, ठीक है। समाकलन करने पर, तो मैंने लिखा दोनों ओर समाकलन करने पर। यह हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि समाकलन करने पर, बात एक ही है। अब हम दोनों ओर समाकलन का सिंबल यानी चिन्ह लेंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, डेट इंप्लाइज इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू, ठीक है भाई, 1 इंटू डी है भाई, क्लियर। समाकलन का सिंबल 1 इंटू डी वाई, क्लियर। बराबर है तो बराबर, इसको सेम टू सेम नोट करेंगे। जब हम वन का करेंगे समाकलन, इंटीग्रेशन करेंगे, तो वन है अचर राशि, अचर राशि का समाकलन क्या होता है, जो डी के साथ चर राशि होती है वो हम दे देते हैं, तो वन का समाकलन बाई। अब इधर हम करेंगे मेरे प्यारे दोस्त, एक सूत्र होता है जिसकी सहायता से समाकलन करेंगे। मिनटों का काम सेकंडों में। जो मैं आपको सूत्र बताऊंगा, ये सूत्र आपको पूरे यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगा, चाहे आप लोग सर्च कर लेना। जो मैं आपको सूत्र बताऊंगा ये एमएससी और बीएससी में, ठीक है, पढ़ा जाता है। अगर आप लोग बीएससी करोगे तो वहां पर ये सूत्र आपको पढ़ने को मिलेगा। तो सूत्र क्या है, तो सूत्र मैं लिख देता हूं जिसके आधार पर आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। चूंकि e की पावर ax इंटू साइन बी एक्स और बाहर मेरा डी एक्स बराबर, ओके। मेरे प्यारे दोस्त, जब आप लोग बीएससी करोगे या एमएससी करोगे, ठीक है, बैचलर ऑफ साइंस मास्टर ऑफ साइंस, मेरे प्यारे दोस्त बैचलर ऑफ साइंस मास्टर ऑफ साइंस करोगे तो वहां पर ये सूत्र आपको पढ़ने को मिलेगा, क्लियर। अब मेरे प्यारे दोस्त, इसका हम समाकलन इस सूत्र की सहायता से करेंगे। तो किस प्रकार से करेंगे, अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो, ठीक है। e की पावर x, तो यहाँ पर e की पावर ax है, तो a बराबर काम करेगा मेरा 1। अब यहाँ पर साइन x, अब यहाँ पर साइन bx, तो यहाँ पर b बराबर काम करेगा 1, ठीक है। जब इधर हम करेंगे समाकलन इंटीग्रेशन, तो बाई इधर हम करेंगे इस सूत्र की सहायता से, इसकी शक्ल इससे मिल रही है तो इसको हम इस रूप में लिखेंगे। अब हम इधर ए बी के मान रखेंगे, तो ए बी का मान रखेंगे e की पावर x, e की पावर ax, e की पावर ax। अब यहाँ पर e की पावर x है तो e की पावर x, ठीक है, बट्टे में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 1 की घात 2 प्लस 1 की घात 2, ठीक है। अब ए बी के मान रखेंगे, b का मान रखेंगे 1 तो x आएगा माइनस, तो b का मान रखेंगे, ठीक है, 1 कॉस, b का मान रखेंगे तो x आएगा और प्लस c, ठीक है। यह सूत्र आपको पूरे YouTube पर नहीं मिलेगा। अगर आप लोग ऑफलाइन कोचिंग पढ़ने जाते होगे तो वहां पर टीचर से पूछना, टीचर को यह पता नहीं होगा, ठीक है भाई। मैं आपको रटाऊंगा नहीं, ना ही किताबी ज्ञान दूंगा, रीजन के साथ पढ़ाऊंगा, रीजन के साथ पढ़ाता हूं, ठीक है, कि कहां पर कौन कैसे आया, ठीक है। ये नहीं कि अंधाधुंध हल करते चले जाएं, ओके। तो नोट करेंगे, दो साइन x माइनस कॉस x प्लस सी, ठीक है। इससे हम डालेंगे समीकरण 1। यह है अवकल समीकरण का व्यापक हल। आई रिपीट, मैंने कहा यह है अवकल समीकरण का व्यापक हल। यह हम कहें वक्र का समीकरण, ठीक है, यह है वक्र का समीकरण। इसने कहा कि ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जो इस बिंदु से होकर जाता है। मेरे प्यारे दोस्त, यह है वक्र का समीकरण, यह हम कहें अवकल समीकरण का व्यापक हल, ठीक है। अब इसने कहा है कि ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जो इस बिंदु से होकर जाता है। तो यह वक्र यानी वक्र 1 इस बिंदु से होकर जाता, तो हम लिखेंगे चूंकि दिया है वक्र 1 बिंदु 0,0 से होकर जाता है,
यह इस बिंदु से गुजरता है, बात एक ही है, ठीक है। तो मैंने लिखा चूंकि दिया है वक्र एक, या हम कहें अवकल समीकरण का व्यापक हल बिंदु से होकर जाता है, यानी इस बिंदु से होकर जाता है, इसलिए यह x का मान, यह x का मान है और यह है y का मान, ठीक है, y बराबर 0। अब हम x और y के मान इस समीकरण में पुट करेंगे, यानी रखेंगे, तो 0, जहां जहां पर x y है उनके स्थान पर हम 0 रखेंगे। ओके, 0 बराबर, और जिसकी पावर में 0 होता है उसका मान 1 होता है, चूंकि e की पावर 0 बराबर 1, तो 1/2 साइन 0 का मान 0, ठीक है, साइन 0 का मान 0, कॉस 0 का मान 1, ओके, प्लस c, क्लियर। तो -1/2 और प्लस c। अब हम -1/2 को इधर लाएंगे तो ये पद माइनस का है, प्लस में आएगा। अब मेरे प्यारे दोस्त हम c का मान समीकरण 1 में रखेंगे, उसके बाद मेरे को फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले यार आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद हम अगली स्टेप लिखेंगे, क्योंकि मेरे पास स्पेस यानी स्थान कम है। तो आप लोग यहां से नोट करना। अब हम लिखेंगे, ठीक है, c बराबर 1/2 समीकरण 1 में रखने पर, तो मैंने लिखा c बराबर 1/2 समीकरण 1 में रखने पर। अब इस समीकरण 1 में हम c का मान रखेंगे, c का मान रखेंगे 1/2। हम लासा लेंगे इधर तो 2 आएगा, क्योंकि हर समान है, ओके। मेरे प्यारे दोस्त 2 को हम इधर लाएंगे, एक को हम इधर लाएंगे, ये प्लस का है, माइनस में आएगा। यही मेरा फाइनल आंसर है। आई होप समझ आया होगा, क्लियर। तो आप लोग इसे नोट करिए। अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। अगर आप नए व्यूअर्स हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसमें आपका ही फायदा है, क्योंकि जब भी हम वीडियो डालेंगे तो यूट्यूब के द्वारा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में ही आएगा कि हाँ सर जी की वीडियो आ गई है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही, और अगली क्लास में इनसे भी धांसू प्रश्न लाएंगे।